ये दास्तान है एक ऐसे बेबस किसान और उसके वफादार गुधे की जिसने लालच के गुरूर को खाक में मिलाकर यह साबित कर दिया कि तकदीर का फैसला पैसों से नहीं नीयतों से होता है। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब शहरों का नाम और निशान तक नहीं था और लोग छोटे छोटे देहातों में अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। एक ऐसे ही गांव के किनारे पर जहां से सूखी और बंजर पहाड़ियों का सिलसिला शुरू होता था, एक बहुत गरीब और नेक दिल किसान रहा करता था। उसका नाम हाशिम था। हाशिम के पास दुनिया में सिर्फ दो चीज़ें थी, एक उसके आबा व अजदाद की छोड़ी हुई कुछ बंजर ज़मीन जिस पर वो दिन भर हल चलाता और अपना पसीना बहता, और दूसरा उसका गुधा जिसका नाम उसने मोहब्बत से बराक रखा हुआ था। बुराक कोई आम गुधा नहीं था, वो हाशिम के लिए सिर्फ बोझ अढ़ाने वाला जानवर नहीं था, बल्कि उसका अकेला दोस्त, उसका राजदार और उसके दुख सिक का साथी था। जब हाशिम दिन भर कड़ी धूम में हल चलाकर थक जाता तो बराक आकर उसके कंधे पर अपना सिर रख देता। हाशिम अपने हिस्से की आधी रोटी बराक को खिलाता और उसे बातें किया करता। लोग हाशिम को देखकर उसका मजाक उड़ाते, देखो इस पागल आदमी के काम, ये इंसानों को छोड़कर एक गद्दे से दिल लगा बैठा है। लेकिन हाशिम मुस्कुराकर कहता, इंसान तो अपने मतलब के लिए मिलते हैं, लेकिन इस बेज़बान जानवर की आंखों में जो मुझे वफा नजर आती है वो मुझे इंसानों में कहीं नजर नहीं आती। इस गांव का सबसे जालिम और लालची इंसान शेर जलाल था। शेर जलाल के पास इतनी दौलत थी कि वो गनते गनते थक जाए, लेकिन उसकी होश फिर भी खत्म नहीं होती थी। उसका मानना था कि गांव के जरे जरे पर उसका हक है। शेर जलाल की नजर काफी उरसे से हाशिम की उस बंजर जमीन पर थी। जमीन तो बंजर थी, लेकिन सेठ जलाल चाहता था कि जमीन पर कब्जा करके वो यहाँ पर अपना एक शानदार और अमदा इस्तबल बनाए। उसने हाशिम को कई बार कोड़ियों के भाव वो जमीन बेचने के लिए कहा, लेकिन हाशिम के पास अपने बाप दादा की वही आखिरी निशानी थी। लेकिन हाशिम ने हर बार मना कर दिया। लेकिन उसका ये इनकार सेठ जलाल की आना का मसला बन गया। एक सुबह जब हाशिम अपनी जमीन में काम करने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ जलाल अपने गुंडों के साथ वहां पर खड़ा है। हाशिम ने आहिस्ता से करीब जाकर पूछा, सेठ जी, आप मेरी जमीन में क्या कर रहे हैं? सेठ जलाल ने एक मकरोसा कह के लगाया और कहा, अब ये तेरी जमीन नहीं रही। दो कोड़ी के किसान, जरा इस कागज को ध्यान से देख। तेरे मरने वाले बाप ने मुझसे कर्ज लिया था जो तो आज तक नहीं चुका सका। हाशिम ने जब यह सुना तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। हाशिम चीखा, ये झूठ है, ये सुरासिर झूठ है। मेरे बाप ने कभी किसी से कोई पैसे उधार नहीं लिए। तुमने ये जाली कागज बनवाया है। मैं पंचायत जाऊंगा, मैं काजी के पास जाऊंगा। सेठ जलाल ने गुस्से से हाशिम की तरफ देखा और अपने गुंडों को इशारा किया। गुंडों ने आगे बढ़कर हाशिम को पकड़ लिया और बेदर्दी के साथ मारने लगे। वो गुंडे हाशिम को मारते रहे और हाशिम दर्द से चलाता रहा। दौड़ खड़ा वो बेज़बान बराक ये मंजर देख रहा था और रस्से को तराने की कोशिश कर रहा था। वो जोर जोर से चीख रहा था, जैसे कह रहा हो कि मेरे मालिक को छोड़ दो। लेकिन वो गुंडे जालिम थे। उन्होंने हाशिम को मार मार कर आदम हुआ कर दिया और जमीन से बाहर फेंक दिया। जाते जाते शेर जलाल ने गुस्से से कहा, अगर शाम का सूरज गुरूब होने से पहले तो गांव के उर्द गर्द भी नजर आया तो तुझे कट कर कितों के आगे डाल दूंगा। सूरज गुरूब हो चुका था और रात की सियाही गांव पर छा चुकी थी। हाशिम के जिस्म से खून रस रहा था। दर्द के मारे हाशिम की आहें निकल रही थी। उसने गांव को हर एक दरवाजा खटखटाया कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में मेरा साथ दे, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि शेर जलाल से हर कोई डरता था। इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। आखिरकार टूटे हुए दिल और बोझल कदमों के साथ हाशिम ने अपनी आबाई मिट्टी की तरफ आखिरी बार देखा। उसने हल्की से मुट्ठी अपनी मुट्ठी में उठाई और उसे चूमा और अपनी आंखों से लगा लिया। तभी उसे अपने गाल पर एक हल्का सा एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बराक उसके आंसू को चाट रहा था। हाशिम ने अपनी बाहें गुद्धे के गले में डाल दी और फूट फूट कर रोने लगा। अब इस जालिम दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं बराक, चल यहाँ से चलते हैं जहाँ तकदीर हमें ले चले। इस तारीखी रात में एक जख्मी और बेबस किसान अपने अकेले गुधे के साथ गांव से निकल पड़ा। वो चलते रहे और चलते रहे। उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी मंजिल क्या है। रात की सर्द हुआ उनके जख्मों को चीर रही थी। भूख और प्यास से हाशिम की जान निकल रही थी, लेकिन वो चलता रहा। कई घंटों के रात के सफर के बाद रात के बुछले पहर रास्ता बदलने लगा। हरियाली खत्म हो गई थी।
हर तरफ पथरीले पत्थरों का सिलसिला शुरू हो गया था। बराक के कदम रख गए। उसने अपने कान खड़े किए और जमीन खरजने लगा। वो आगे जाने से इनकार कर रहा था। हाशिम ने चारों तरफ देखा। एक पर इसरार खामोशी थी, जैसे हुआ भी दम साधे खड़ी हो। ये कोई आम जगह नहीं थी। दरियाफत करने पर हाशिम के रोंगटे खड़े हो गए। वो रास्ता भटक कर वादिया सराब के दहाने पर पहुंच चुके थे। ये वो खौफनाक जगह थी जिसके बारे में मशहूर था कि जो भी उसके अंदर गया उसकी हड्डियां भी कभी नहीं मिलें, जहां हवाएं रोती थी और रास्ते अपने रख बदल लेते थे। हाशिम के पास पीछे मरने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पीछे उसके मौत खड़ी थी। शेख जलाल और आगे वादी सहराब। हाशिम ने मराक की रस्सी मजबूती से पकड़ी और एक गहरा सांस लेकर इस वादी में पहला कदम रख दिया। इस बेज़बान बरा को कुछ ऐसा महसूस हो चुका था जिसे इंसानी आंख नहीं देख सकती। वादिया सराब की रात किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। हर तरफ काले पत्थरों के साए उस तरह मालूम होते थे जैसे कोई जिन भूत अपने हाथ फैलाए खड़ा हो सर्द हुआएं। जब उन पत्थरों के करीब से गुजरती तो ऐसी आवाज पैदा होती जैसे कोई दर्द से कह रहा हो। आशम ये भौंक प्यास और जख्मों से नीधाल था। वो बरा की घतन पकड़कर चल रहा था। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन वो जानता था कि अगर वो एक लम्हे के लिए भी रुका तो ये वादी उसके हमेशा के लिए सला देगी। बराक मेरे दोस्त, क्या आज गुरात हम जिंदा बच पाएंगे? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज से पूछा। बराक ने एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे वो हाशिम को हौसला दे रहा हो। अचानक वादी का रास्ता बदलने लगा। वो जो सीधा रास्ता नजर आ रहा था वो एक गहरी खाई में बदल गया। हाशिम का पांव फसला और वो गिरता गिरता बच गया। तब हाशिम को पता चला कि इस वादी का नाम सिराब क्यों रखा गया है। यहाँ की हवा और जमीन इंसानी होनिश के साथ खेलती थी। जो पानी नजर आता था वो रेत होती और जो रास्ता दिखता था वो मौत का गढ़ा। सुबह का सूरज जब तलो हुआ तो इसकी तबीयत ने रही सही कसर भी पूरी करती। तपती हुई धूप ने उसके पैरों पर छाले डाल दिए। प्यास की शिद्दत से उसकी जबान तिलवे से जा लगी थी। वो एक बड़े से पत्थर के साथ टेक लगाकर बैठ गया और बराक से कहने लगा, बराक मेरे दोस्त, अब मुझ में आगे चलने की हिम्मत नहीं रही। तुम जाओ और अपनी जान बचा लो। हाशिम ने नढाल होकर बराक की रस्सी को छोड़ दिया, लेकिन बराक वहां से नहीं हिला। फिर बराक हाशिम के चेहरे को अपनी जबान से चाटने लगा और फिर अचानक एक समत को भागा। फिर थोड़ी दूर जाकर वो खड़ा हो गया और जोर जोर से जमीन को खर्चने लगा। हाशिम ने उसे देखा और सोचा कि शायद प्यास की शिद्दत से ये पागल हो गया है, मगर बराक बाज ना आया। वो जोर जोर से मिट्टी को खर्चता रहा और धूल उड़ाता रहा और अजीब सी आवाजें निकालता रहा। हाशिम ने अपनी आखिरी हिम्मत जमा की और घुटनों के बल चलता हुआ बराक के पास पहुंचा। क्या है मेरे दोस्त, क्या तुम यहाँ पानी ढूंढ रहे हो? यहाँ तो सिर्फ रियत है। लेकिन हाशिम ने जब गौर से देखा तो उसके माथे पर पसीना आ गया। वहां लकड़ी का एक तख्ता नजर आ रहा था। हाशिम ने अपने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू की। नाखूनों से खून रसने लगा, लेकिन वो मिट्टी को खर्चता रहा। जल्द ही उसके सामने पत्थर का एक बड़ा सा ढक्कन निकल आया, जिस पर कदीम जमाने की जबान में कुछ लिखा हुआ था। उसने उस पत्थर को हटाया। नीचे अंधेरा था, लेकिन वहां से ठंडी हवा का एक झोंके आया जिसने हाशिम की रगों में जिंदगी दौड़ा दी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे अतरा। वो कदीम जमाने का एक तेख खाना था जो किसी दरवीश या किसी रईस का तेख खाना मालूम होता था। जब हाशिम नीचे उतरा तो मजबूत दीवारें और कुछ मट्टी के मुटके रखे हुए थे। जब हाशिम ने एक मुटके का ढक्कन खोला तो इसमें शफाफ और मीठा पानी रखा हुआ था। हाशिम ने जी भरकर पानी पिया और बराग को भी पिलाया। जब हाशिम ने उस तहखाने का मुआयना किया तो हाशिम को वहां खजाने के ढेर नहीं मिले, बल्कि पुरानी जड़ी बूटियां और पुराने नस्कों से भरे हुए चमड़े के थीले और अजीब व गरीब कुछ बीज मिले। हाशिम को वहां पर एक तहरीर मिली। उस पर लिखा हुआ था, ए मुसाफिर, अगर तो यहाँ लालच की नीयत से आया है तो ये वादी तेरे लिए कब्रिस्तान बन जाएगी, लेकिन अगर यहाँ तो तकदीर के मारे और सच्ची नीयत के साथ पहुंचा है तो याद रख, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दौलत नहीं बल्कि वो इल्म है जो इंसानियत की मदद कर सके। दियात के बीज और नस्कें मुर्दा ज़मीन को जिंदगी बख्शने और लाइलाज मर्जों को शफा बख्शने की ताकत रखते हैं। हाशिम को समझ आ गया कि कुदरत ने उसे यहाँ क्यों भेजा था। उसने वहाँ पर कई दिन क़याम किया,
और वहां के बीजों का मुआयना किया और उसे पता चला कि इन बीजों को बीजने वाली फसल बस कुछ ही दिनों में तैयार हो जाती है और उसका फल हर बीमारी का इलाज है। कुछ उर्सा गुजरने के बाद हाशिम इस वादी से बाहर निकला, मगर अब वो पुराना हाशिम नहीं था। उसके पास वो बुराक था और वो इल्म उसने वादी के किनारे एक छोटी सी बस्ती में क़याम किया और वहां इन बीजों को बोया लोग हैरान रह गए। जिस मंजर जमीन में एक पौधा भी नहीं होता था, वहां हाशिम की हरी भरी फसल तैयार हो गई। दौड़ दौड़ से बीमार लोग हाशिम के पास आने लगे और वो इन कदीम नुस्खों से उनका इलाज करने लगा। हाशिम ने कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लिया, लेकिन लोगों की दुआओं और उनकी मोहब्बत ने उसे इतना अमीर कर दिया कि उसकी शहरत दूर दूर शहरों तक पहुंच गई। लेकिन जहां नेकी होती है, वहां बुराई की नज़र भी ज़रूर होती है। गांव में बैठा सेठ जलाल, जिसने हाशिम को मरने के लिए छोड़ दिया था, जब उसे उस बात की खबर मिली कि हाशिम न सिर्फ जिंदा है बल्कि वो एक मोजज़ाती किसान बन चुका है, तो उसके सीने में हासिद की आग जल उठी, जिसकी औकात मेरे जूतों के बराबर भी नहीं थी। वो इतना बड़ा किसान कैसे बन गया? सैर जलाल गुस्से में चला कर बोला, ज़रूर उसके हाथ कोई ऐसा खजाना लगा है जो मेरा होना चाहिए था। मैं फिर से उसे सड़क पर लेकर आऊँगा। सैर जलाल ने अपने जासूसों को हाशिम के पीछे लगा दिया। जल्द ही उसे पता चल गया कि हाशिम की कामयाबी का राज इस वादी सहरा में छिपे हुए तहखाने के अंदर है। शेर जलाल का लालच अब जुनून बन चुका था। उसे हाशिम की अब बंजर जमीन नहीं, बल्कि उसे वो अक्सीर चाहिए था जिससे वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। एक रात सैयद जलाल के गुंडों ने हाशिम की कटिया को घेर लिया। बराक जो बाहर बंधा हुआ था, उसे खतरे की बो आ गई। हाशिम का बराक जो कटिया के बाहर बंधा हुआ था, उसने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया। उससे पहले कि हाशिम बीदार होता, सैयद जलाल खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हाशिम, मुझे पता चल गया है कि तुमने वो खजाना कहाँ छिपाया है। सैयद जलाल ने अपनी तलवार हाशिम की गर्दन पर रख दी। खामोशी के साथ मुझे इस तहखाने का पता बताओ, वरना तुम्हारी ये आखिरी रात होगी। हाशिम ने इत्मीनान से शेर जलाल की आंखों में देखा और कहा, शेर जलाल, वो खजाना तुम्हारे जैसे जालिम के लिए नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए है। अगर तुम वहाँ पहुँच भी गए तो तुम जिंदा वापस नहीं आ सकोगे। शेर जलाल ने एक कह कहा लगाया, जिंदा तो वापस वो नहीं आते जिसके पास ताकत ना हो। मेरे पास ताकत है, दौलत है, हथियार है और ये सिपाही हैं। चलो, हमें उस वादिया सराब के तहखाने में ले चलो, वरना अभी तुम्हारे इस वफादार जानवर की गर्दन उड़ा दूंगा। हाशिम ने बराक की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। हाशिम समझ गया कि तकदीर अब अपना आखिरी खेल खेलने वाली है। ठीक है जलाल, अगर तुम अपनी मौत को खुद ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। क्या शेर जलाल वादी सराब के खजाने पर कब्जा कर पाएगा, या वादी सराब के वो कदीम जमाने के गार इन जालिमों का आखिरी तकाना बन जाएंगे? पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।